जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बड़ी खबर आ रही है सरायकेला से, जहां नीमड़ी थाना क्षेत्र में दो समुदायों के बीच में तनाव का माहौल है। एक लड़की की दूसरे समुदाय के युवक पर लेकर भागने का आरोप लगा है, जिसके बाद दोनों समुदायों में तनाव कायम है। नाराज लोगों ने एक घर के साथ 3 दुकान में भीषण आग लगा दी। इस दौरान दोनों समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें कई लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एसपी और दूसरे अधिकारी मामले को शांत कराने में जुटे हैं। नीमड़ी थाना क्षेत्र के झिमरी गांव का यह पूरा वाकया है, पूरी घटना है। और एक दुकान में आग लगाने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आए। फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर नियंत्रण पाया गया है और फ्लैग मार्च करके यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम किया गया है। नीमड़ी थाना अंतर्गत झुमरी गाँव में एक घर में आग लगाई गई है और दूसरे एक दुकान को भी जलाया गया है। फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया है और अभी पूरे गांव में जिला प्रशासन के साथ मौजूदगी में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। और आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, दो समुदायों के बीच में तनाव, एक घर और 3 दुकानों को फूंक दिया गया, फिलहाल स्थिति क्या है? जी, आपको बता दूं कि सरायकेला जिले के नीमड़ी थाना क्षेत्र में झिमरिया गांव है, जहां एक समुदाय के युवक ने दूसरे समुदाय की युवती को लेकर वहां से फरार हो गया। उसके बाद दोनों परिवार के बीच जो है वो मामला बिगड़ गया और उसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान जो है दोनों पक्ष के लोगों तरफ से एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने युवक के जो आरोपी है उसके घर और कुछ आसपास के दुकानों में आग लगा दी। हालांकि इस घटना के बाद दोनों के बीच जमकर दोनों समुदाय के बीच पथराव और हवाई फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस ने भी इस मामले को शांत करवाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। हालांकि इस घटना में कई गाँव के लोग भी घायल हुए और पुलिसकर्मी भी कई घायल हुए हैं। हालांकि जिले के डीसी और एसएसपी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत करा लिया गया है और पूरे गांव में जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से अफवाह फैलाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि अभी मामला जो है वो पूरी तरह से शांत कर लिया है। खुद जिले के एसपी और डीसी वहां पहुंचे हुए मोर्चा संभाला गया है और बड़ी संख्या में पूरे गाँव में जो है वो पुलिस बल जवान तैनात कर दिए गए हैं। जिस तरह आरोप लग रहा था कि एक लड़की को लेकर भागा गया और इसी मामले को लेकर ये तूल जो पकड़ा और उसके बाद दोनों समुदाय के बीच जो है वो विवाद बढ़ गया। हालांकि अभी पूरे मामले को शांत करा लिया गया है। गांव में फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। पूरे मामले को शांत करा दिया गया है, फ्लैग मार्च जारी है, पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है और गांव में फिलहाल शांति बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेदपुर में सीएचओ ज्योति हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि सीएचओ रिलेशनशिप में थी, दूसरे व्यक्ति से फोन पर बात करती थी और प्रेमी विजय मोहन सिंह को इग्नोर किया करती थी। इससे नाराज होकर विजय मोहन सिंह ने घटना को अंजाम दिया। ग्रामीण एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जो विजय मोहन सिंह थे, इनको ज्योति के ऊपर शक होने लग गया था कि ज्योति जो है कहीं कुछ और लोगों से भी तो उनका संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसा उन्होंने बताया है और हम लोगों ने सीडीआर में भी देखा है कि काफ़ी लंबी बातें ज्योति के द्वारा और भी लोगों से की जाती थी। वो उनके मित्र भी हो सकते हैं, परंतु इनको उस पर शक था। उसके अलावा ज्योति के द्वारा इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स भी डाली जाती थी, जिसके चलते इनको थोड़ा सा नाराज़गी रहती थी। तो हथियार से उन्होंने उसके सर पे 3-4 बार प्रहार किया और उसकी वजह से उनकी बहुत स्थिति क्रिटिकल हुई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और रांची के इटकी में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार अपराधियों ने यूनुस पर फायरिंग की, जिसमें यूनुस घायल हो गया है। रांची के जसलोक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। यूनुस ने बताया है कि बाइक से पहुंचे 2 युवकों ने उस पर फायरिंग की थी। गोलीबारी के आरोपी कौन थे और गोली क्यों मारी गई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। गाड़ी लेके निकल रहा था, कुछ दूरी से रोड को पकड़ने ही वाला था तो अचानक एक आवाज़ सुनाई दिया। तो हम दौड़े खास करके, तो देखे उसको लग गया है, चोट लग गया है। उसके बाद फिर जो है ना उतना कुछ समझ पाए, शुरू में तो नहीं आया, चोट लगे खून निकला, मर के बोला कि गोली लगने के बाद जब खुद बताया तो हम लोग फिर जो है ना उनको आना में गाड़ी जुगाड़ किए और बस हॉस्पिटल ले आए।
और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। चाकूबाजी में 3 युवक घायल हुए हैं। कुमार धुबी ओवरब्रिज की घटना है। 12 युवकों पर हमले का आरोप है। हमले में 2 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। बाइक की टक्कर के बाद यह पूरा विवाद हुआ। हमले के बाद आरोपी युवक फरार हो गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से, जहां चाकूबाजी में 3 युवक घायल हुए हैं। कुमार धुबी ओवरब्रिज की यह पूरी घटना, 12 युवकों पर हमले का आरोप है। हमले में 2 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही। बाइक की टक्कर के बाद यह पूरा विवाद बढ़ा। हमले के बाद आरोपी युवक फरार है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पहले का मामला था 3-4 महीने पहले का। यहाँ पर डैम पे लड़ाई हुआ था, तो हम लोग अभी घूमने जा रहे थे सिरकुंडा तरफ। तो वो वहाँ पर लड़का लोग देख लिया हम लोग को, तो पीछा करते करते आया। हम लोग गाड़ी रुकवा दिया और रुकवा के और मारने लगा हम लोग को। तो हम लोग भी हाथ चलाए अपना सुरक्षा के लिए, तो उसी में चाकू निकाल के लिए, जो चाकू ने 3-4 लड़का चाकू रखा हुआ था, उसमें निकाल के मार दिया चाकू। किसके द्वारा चाकू चलाया गया? अमन। अमन कहाँ रहता वो? अमन वहीं पर माइथन मोड़ तरफ। और कितनी संख्या में वो लोग लड़के थे? वो लोग 14-15 थे। वहाँ तो ऊपर पुल के ऊपर थे, वहाँ रुके हुए थे। तो कुछ लड़का लोग मतलब घेर के खड़ा हुआ था। एक लड़का था, पहले से थोड़ा बहुत बातचीत हुआ था बस। अगले दिन खड़े थे, तो हम लोग यही पुल से जा रहे थे। तो जाते जाते क्या हुआ, वो लड़का हमारा एक दोस्त था, उसका पर थप्पड़ मारा है। तो उतने में पीछे से एक लड़का आके छुरी चलाने लगा। लड़का एक ही था, छुरी चला रहा। एक ही चला? वो एक लड़का 3 लड़के पे छुरी चला। तो लड़के को पहचानते हैं? लड़का को हम जानते थे। आखिर घटना क्यों हुई? वो पहले से उन लोग का कुछ बोला बोली हुआ था, उसी के मतलब उसी को बदला लेने के लिए वो लोग ऐसा कर। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। कब्र से निकाला गया है महिला का शव। 2 सप्ताह बाद कब्र से शव को बाहर निकाला गया। पति ने हत्या का आरोप लगाया। फॉरेंसिक जांच के लिए शव को भेजा गया है। खुलासे के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तांतनगर में महिला की मौत हुई थी। चाईबासा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कब्र से निकाला गया महिला का शव। 2 सप्ताह बाद कब्र से शव को बाहर निकाला गया। पति ने लगाया था हत्या का आरोप। फॉरेंसिक जांच के लिए शव को भेजा गया है। खुलासे के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तांतनगर में महिला की मौत हुई थी। अज्ञात लोगों द्वारा मर्डर कर दिया गया, जिसको लेकर जो है मंझारी थाना में इसकी मौखिक सूचना दी गई। 16 तारीख मौखिक सूचना दी गई। फिर उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद फिर इसके संबंध में लिखित सूचना दी गई, जिसके आधार पर लिखित सूचना के आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया के लिए उस बॉडी को निकाला गया। फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रांची में सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप मामले में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। रैंप निर्माण का कार्य शुरू होने के साथ ही आदिवासी समाज फिर एक बार उग्र हो गया है। रविवार को इसे लेकर आदिवासी समाज मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेगा, तो वहीं आंदोलन के अगले चरण में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव की तैयारी है। इसे लेकर आदिवासी संगठनों ने बैठक में फैसला लिया। आदिवासी समाज का आरोप है कि सरकार और प्रशासन आदिवासियों की आस्था का ख्याल नहीं रख रही है और तानाशाही कर रही है। जिस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, तो निश्चित रूप से कल जो है मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। और फिर आगे जो है आवास घेराव का भी जो है कार्यक्रम, उसको लेके हम लोग चलेंगे। कब होगा ये हम लोग बताएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी सरहुल का शोभा यात्रा होगा, और उस समय क्या आप इसी तरह प्रत्येक वर्ष आप स्लोप हटाएंगे रैंप ढलाई करके, या उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करके? ये सवाल है। और आदिवासी समाज, मूलवासी समाज देख रहा है कि सरकार किस तरह से तानाशाही रवैया यहाँ पर अपना रही है। और गढ़वा में सरकारी योजना में भ्रष्टाचार हावी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अरबों रुपए की फर्जी निकासी हुई थी, जिसके बाद एक्शन में आए प्रशासन ने फर्जी किसानों का नाम काटकर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली। अब सवाल उठ रहा है कि 1,35,000 किसानों का नाम तो काट दिया गया, लेकिन उन पर कार्रवाई क्या हुई?
हर साल योजना में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस हिसाब से 1,35,000 किसानों के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए का फर्जी निकासी की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने किसानों का नाम फिर से जोड़ने की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक ने इस फर्जीवाड़े के लिए डीसी को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। पूरे मामले पर डीसी ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको हम जिला प्रशासन से और खासतौर से डीसी साहब से मिल करके इस बात को रखेंगे कि वैसे लोगों को चिन्हित करके और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अरबों रुपया का फर्जी निकासी हुआ, जिसमें डीसी की 70% संलिप्तता है। बिना डीसी के कंसेंट से कई प्रखंडों में इस तरह के गलत आईडी पासवर्ड बना करके जो किसान निधि का पैसा निकासी हुआ। मान लीजिए 3 लाख लोग अगर डिजर्व करते हैं तो 4 लाख एक्स्ट्रा जो लोगों को मिल रहा था पीएम किसान का पैसा, 4 लाख नाम ऊपर से काट दिया, उसमें जिन लोगों का नाम कट गया। गढ़वा जिले में पीएम सम्मान किसान योजना के तहत काफी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। 1,35,000 किसान जो है फर्जीवाड़े करके लगभग 500 करोड़ रुपए की अवैध निकासी किए हैं। इसी मामले में गढ़वा डीसी ने जहां 1,35,000 किसानों के खाता को डिलीट किया, वहीं जो राशि की जो फर्जीवाड़ा किया गया था उस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अब लगता है इस मामले में जिला प्रशासन लिपापोती कर रहे हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि इस मामले को लेकर डीसी गंभीर नहीं है। अब देखना होगा हमारे इस खबर के बाद गढ़वा डीसी कितना गंभीर होते हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर के लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। सभी एक सुर में आतंकी घटनाओं को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजधानी रांची के हरमू इलाके में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और अपना आक्रोश भी जाहिर किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर झारखंड में भी उबाल है। देश के लगातार कई हिस्सों से इस तरह से आक्रोशित तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त हम झारखंड के हरमू इलाके में स्थित हैं। रांची के हरमू इलाके में इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कितना आक्रोश है, देखिए आक्रोश बहुत है। जो हिसाब धर्म पूछ के मारा गया है, देखे होंगे 16 तारीख की शादी होता है, 22 तारीख को उसको मार दिया जाता है। तो ये जो है बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस सरकार के ऊपर भी हम बोल रहे हैं, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए जबरदस्त। और सरकार एक्शन नहीं लेती है तो अभी पब्लिक पूरा जाग गई है, पूरा हिंदू जाग गई, क्योंकि ये जात पूछ कर मारा नहीं गया है, धर्म पूछ कर मारा गया है। इसमें देखिए महिलाएं लोग आए हुए हैं, कैंडल मार्च में आए हुए हैं, अपने सब निकले हैं। हम सभा के अपने बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सभी को निकलना है, सरकार नहीं अति करेगी तो हम लोग पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। विश्व में पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है जो कि सारे विश्व के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं और हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, पाकिस्तान को बर्बाद करना है। अब हम लोग इस तरह का अत्याचार नहीं सहेंगे। हिंदुस्तान हर जाति में नहीं बटे हुए हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान तुम्हारा बाप है। इतना तो तुम लोग सावधान हो जाओ कि बाप से अगर पंगा लोगे तो तुम लोग बिल्कुल नहीं बचोगे। तमाम लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं, खासतौर से इसको लेकर कार्रवाई जो है वो इसके लोग प्रधानमंत्री को चाहिए कि एकदम तुरंत पाकिस्तान से इसके ऊपर कुछ अच्छा कार्रवाई किया जाए और पाकिस्तान पे हमला करके उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी 5 बड़े डिसीजन लिए गए हैं, उसी तरह से अब आगे की कार्रवाई हो और पाकिस्तान को और वहां पर पल रहे आतंकियों को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में धनबाद के सज्जन गोयल बाल बाल बच गए। 22 अप्रैल को घटना से महज 1 घंटा पहले ही सज्जन गोयल श्रीनगर कूच कर गए थे। पहलगाम आतंकी हमले की याद ताजा होते ही सज्जन गोयल सहम जाते हैं और दोहराते हैं कि अब कभी भी कश्मीर नहीं जाएंगे। बता नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पर घटना हुई उससे 1 घंटा पहले हम वहाँ से निकल चुके थे श्रीनगर के लिए। तो रास्ते में ड्राइवर के पास कोई फ़ोन आया, वो थोड़ा चौंक गया। तो उन लोगों की भाषा से हम समझ तो नहीं सके, लेकिन ये समझ में आ गई कि कुछ बात है। अभी तो फिलहाल सोचा ही नहीं कि हम जाएंगे
और मेरा रिलेटिव लोग कुछ जाने वाले थे, उन लोग अपना कैंसिल प्रोग्राम कर दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ नए भारतीय शिष्टमंडल ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी उपस्थित रहे। पोप फ्रांसिस का सोमवार को निधन हुआ था। लगभग 1300 वर्षों में कैथोलिक चर्च के वह पहले गैर यूरोपियन पोप थे। भारत ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। और झारखंड एटीएस की टीम ने कोडरमा में दस्तक दी। वसुंधरा पेट्रोल पंप के नजदीक दर्जी चक मोहल्ले से टीम ने शहजाद को उठाया और उसे अपने साथ ले गई। शहजाद धनबाद के अमल कॉलोनी का रहने वाला है और शुक्रवार की सुबह कोडरमा अपनी फुआ के यहां पर पहुंचा था। फुआ ने बताया कि सोशल मीडिया पर किए गए किसी पोस्ट पर कमेंट को लेकर पूछताछ के लिए उसे लाया गया है। इस मामले में कोडरमा पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस की टीम पहुंची, जिसमें आईबी के अधिकारी शामिल थे। हम लोग को वीडियो बनाया। हम भी बोला कि कुछ किया होगा तभी ना ले जा रहे सर, बताइए ना, कुछ तो ऐसा बात है। आप उसकी फुआ लगते हैं? हाँ, पुप्पी है। हाँ, क्या नाम बताया उसका? शहजाद। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हुए काराना हमले के बाद जहां एक और देश के विभिन्न हिस्सों में उबाल देखा जा रहा है, वहीं तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अब सतर्क मोड में है। वहीं बता दें कि आज अगले सुबह ही कोडरमा से एक संदिग्ध युवक को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब बता दें कि यह युवक धनबाद का रहने वाला है, जो कि आज कल ही सुबह अपनी फूफी के यहाँ आया था। आज सुबह 5 बजे के करीब जब एटीएस की टीम की धमक उसके घर पे पहुंचती है, तब पूरे परिवार के होश उड़ते हैं और एटीएस की टीम उस युवक को अपने साथ लेकर रांची रवाना हो जाती है। अब बता दें कि उसके परिजनों से मिले जानकारी अनुसार युवक अपनी स्कूली शिक्षा को छोड़ अब अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था और वहीं एटीएस उसे संदिग्ध मानकर अब अपने साथ ले गई है। देखने वाली बात होगी कि आगे की जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।